अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मटर तुरई की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनेगी कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बना के तैयार की है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मटर ली थी। 250 ग्राम मेरे पास मटर थी। मटर के दाने मैंने निकाल लिए। इसके साथ ही तुरई मैंने लिए। तुरई जब भी ख़रीदें तो कोशिश करें कि तुरई जो मोटी वाली होती है वो मत लें, क्योंकि उसको जब हम पकाते हैं तो एक तो उसमें फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता है, दूसरा इतना ढेर सारा पकाते टाइम पानी निकल के उसका आ जाता है, तो वो जायके में भी अच्छी नहीं होती है। जो पतली पतली सी तुरई होती है वो लें। 1 किलो तुरई है। इस तरह से मैंने छिलका उतार के बारीक टुकड़ों में काट के लिया है। अब पकाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता शामिल करने, आधा चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे, सूखी लाल मिर्चें डालेंगे 4 अदद। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की मैंने स्लाइस में कटी हुई प्याज ली हैं। प्याज इसमें ऐड कर दिए, मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ ही हमने इसमें तुरई भी शामिल कर देनी है, क्योंकि प्याज को हमने सॉफ्ट इसमें अलग से नहीं करना है, क्योंकि जब हम तुरई डालेंगे तब भी काफ़ी देर तक हमने इसे पकाना है। तो यहाँ तुरई मैं इसमें डाल गई हूँ। तुरई डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तुरई जो है मैंने बिल्कुल एकदम बारीक काट के लिए। आप भी इसी तरीके से तुरई की कटिंग करके लीजिएगा। बारीक बारीक गोल गोल टुकड़ों में काट कर लें और हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। तो यहाँ पर टोटल देखिए 5 से 7 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं तुरई जो है वो सॉफ्ट होने लगी है। अब इसके साथ ही जो हमने मटर ली थी, तो मटर के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा तो इसमें मटर के दाने शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए मटर को बॉयल कर लेंगे। जब हम मटर को बॉयल करके डालेंगे तो इससे ये होगा कि मटर के जो दाने हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब हम डायरेक्ट कच्ची मटर डालते हैं सब्ज़ी में तो फिर वो सही से गलती नहीं है, तो इसीलिए मटर को उबाल के डालें। तो यहाँ पर देखिए तुरई हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं कुछ मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, क्योंकि इसका अपना फ्लेवर ही बहुत ही लाजवाब होता है। नमक हस्ब ज़रूरत मैंने शामिल किया। इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, सिर्फ आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं और नमक डाला है। बाकी मैंने इसमें कोई हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ना ज़ीरा, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ यही 2 मसाले आपने भी डालने हैं, सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद यहाँ इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाते जाना है। 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस सब्ज़ी को बनाने में। मिनटों में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका जो असल काम है वो यही है कि हम इसे फ्राई करते हुए बनाएंगे। इस सब्ज़ी में पानी भी बिल्कुल नहीं डालना है, बस इसी तरह से हमने इसे फ्राई करते जाना है। अब इतनी देर तक पकाएंगे कि जो टमाटर मैंने इसमें डाले थे वो सॉफ्ट होने लगे। इसके साथ ही मटर के दाने भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मटर मैंने बॉयल कर ली थी, तो इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा इसमें तुरई की सब्ज़ी में। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले कभी तुरई और मटर की सब्ज़ी एक साथ बनाई है। अगर बनाई है तो भी बताइएगा, नहीं बनाई है तो भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि एक बार लाज़मी बना कर देखें। मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला आप एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस सब्ज़ी को। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इसे पकाती जा रही हूँ। आप लुक चेक कीजिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। कोई इसमें मिर्च मसालों की भरमार नहीं की है। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ इसका अपना फ्लेवर इतना मज़े का होता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करते हुए पकाते जाना है। प्याज भी आप देख सकते हैं इसमें इसी तरह से खड़ी प्याज नज़र आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। अब लास्ट में हमने इसमें 3 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देनी है। इसके साथ ही हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और इसका जायका बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि मिनटों में बनी है।
और जायका इतना आला है कि आप जब इसे खाएंगे तब आप मुझे यकीन है कि कमेंट्स करने पर, फीडबैक देने पर वाकई में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। तो जिन घरों में बच्चे शौक़ से सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें आप एक बार बना कर दीजिए ये सब्ज़ी। इंशाअल्लाह ताला वो मज़े ले लेके खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस सब्ज़ी की। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठों के साथ इंजॉय करें। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।